गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ट्रिक्स वगैरह समझ में आ गई थी आप लोगों को। आज हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? ये क्रॉस ना किसने किया था? डन बाय मेंडल। और मेंडल ने ये क्यों किया? मेंडल ने इसलिए किया क्योंकि वो देखना चाहता था कि सेक्स का इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, देखो इसमें क्या किया। नॉर्मल क्रॉस में, नॉर्मल क्रॉस देखो पहले, नॉर्मल क्रॉस में मेंडल ने ये कंडीशन ली थी, टॉल जो था कैपिटल टी ये लिया था मेल, और जो ड्वार्फ था स्मॉल टी ये लिया था फीमेल। क्रॉस कराया, F1 जनरेशन आई। F1 कैसे आए? F1 आ गए ऑल टॉल, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या कराया इसको? सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराया तो कैसे आए? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी यही आएगा। ये क्या हो गया? F2। तो ये आया हमारे पास में जो फिनोटाइप रेशियो आया 3:1 आया। जीनोटाइप रेशियो जो आया वो क्या आया? 1:1 ये आया। अब रेसिप्रोकल क्रॉस कराया मैंने। इससे कंपेयर करना, देखो यहाँ पर क्या करा, टॉल कैपिटल टी ये लिया फीमेल, और ड्वार्फ स्मॉल टी ये लिया मेल। मतलब सेक्स बदल दिए। पिछली बार टॉल मेल प्लांट था, इस बार टॉल फीमेल प्लांट ले लिया। पिछली बार ड्वार्फ फीमेल प्लांट था, इस बार ड्वार्फ मेल प्लांट ले लिया। ठीक है, सेक्स बदल दिए। तो वही F1 जनरेशन आई, ऑल टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी F1। फिर क्या कराया? सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराया तो क्या देखा? सेल्फिंग कराया तो यही सेम रिजल्ट पाया उसने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस कराना तो आ गया ना आप लोगों को, इसलिए मैं क्रॉस नहीं करवा रहा हूँ पूरा। F2 जनरेशन आ गई। तो यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा? वही 3:1। और जीनोटाइप क्या आया? 1:1। तो मेंडल ने इसमें एक बात बोली। क्या बात कही? दिस रेसिप्रोकल क्रॉस एक्सप्लेन दैट inheritance does not affected by sex, but it is affected by जीन। ये जीन से इफेक्ट होता है इनहेरिटेंस, सेक्स से इनहेरिटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बताया इन्होंने अपने रेसिप्रोकल क्रॉस। क्योंकि दोनों बार देखो, चाहे सेक्स रिवर्स भी करते हैं तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। इसे नोट करें। इसके बाद हम बात करेंगे आगे बैक क्रॉस के बारे में। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा ये वाला। अब आता है बैक क्रॉस। देखो
मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको पता है, डाई हाइब्रिड आपको पता है। जो हमारे पास F1 जनरेशन में आता है वो कैसा होता है? हाइब्रिड होता है। F1 हाइब्रिड को अगर हम दोनों में से किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा दें तो उसे कहते हैं बैक क्रॉस। चाहे आप उसे, समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं प्लांट हाइट लेके चलता हूँ, उसमें F1 हाइब्रिड, ध्यान से सुनो, F1 हाइब्रिड क्या आएगा? F1 हाइब्रिड ये आया, ये F1 हाइब्रिड, इसके पेरेंट्स क्या होंगे? ये पेरेंट्स हैं इसके। तो F1 हाइब्रिड को या तो इससे क्रॉस करा दो या फिर इससे क्रॉस करा दो तो वो बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको बैक क्रॉस क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दे यही कि बैक क्रॉस होता क्या है। तो डेफिनेशन लिखिए आप, व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद, when F1 hybrid is crossed with any of one parents, any of its one parents, उसे अपने किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया जाए F1 हाइब्रिड को तो वो कहलाएगा बैक क्रॉस। ये भी मेंडल ने किया था। अब देखिए, बैक क्रॉस ह्यूमन के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है, प्लांट में कर सकते हैं। और प्लांट में क्यों करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए इसको किया जाता है ताकि प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर, पेरेंट्स का कैरेक्टर जो है उसको हम बढ़ा सकें। तो किसी भी पेरेंट्स के कैरेक्टर को इंक्रीज करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसे किया जाता है। और किस में नहीं किया जाता? ये ह्यूमन के अंदर नहीं किया जाता। तो यही पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ नॉट अप्लाई इन ह्यूमन। ह्यूमन में अप्लाई नहीं करते, किस में करते हैं? इट इज अप्लाई इन प्लांट, और हम बोल सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स में इसको करेंगे। किस लिए करते हैं? फॉर इंक्रीजिंग कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट, पेरेंट के कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब ये बैक क्रॉस के टाइप्स देखो आप, ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस दो तरह का, दो टाइप का है ये। पहला है आउट क्रॉस और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। देखो आउट क्रॉस क्या होता है? F1 हाइब्रिड क्रॉस किसके साथ कराया जाए इसको? डोमिनेंट पेरेंट। अगर जो F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें तो वो कहलाता है आउट क्रॉस। अगर F1 हाइब्रिड लिया, इसे क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट के साथ तो ये कहलाया टेस्ट क्रॉस। समझ में आ गई बात? हमें पहले पढ़ना है आउट क्रॉस। तो सबसे पहले हम नंबर ए जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आउट क्रॉस। और ये किस में देख रहे हैं हम? पहले देख रहे हैं फॉर मोनो हाइब्रिड के लिए, एक कैरेक्टर के लिए देखेंगे पहले। ठीक है, देखो यहाँ से, ध्यान से, हम प्लांट की हाइट वाला एक कैरेक्टर लेके चलते हैं। तो हमने क्या करा, हमें पता है F1 हाइब्रिड, बताइए अब कैसे आया था। तो इसको ना मोनो हाइब्रिड से कंपेयर करना मेंडल के नॉर्मल से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, इसमें पेरेंट्स जो लिया हमने वो है ये,
डोमिनेंट लेना ना, F1 हाइब्रिड तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 हाइब्रिड है। डोमिनेंट पेरेंट लेना है कैपिटल टी, ठीक है। अब क्या करें, कराइए क्रॉस इसको। तो इससे पहले गैमेट बनाइए, इससे दो तरह गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे एक ही बनेगा कैपिटल टी। अब देखो ध्यान से, अब इसे क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराएंगे तो ये कैसा आएगा, कैपिटल टी। इसे फिर इससे क्रॉस कराएंगे तो कैसा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि आउट क्रॉस में कैसे आ गए, फिनोटाइप देखोगे अगर आपने क्या देखा, फिनोटाइप, तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो दोनों के दोनों कैसे हैं, टॉल है। टोटल 4 प्रोजेनी आएंगे ना भाई, एक और बनेगा गैमेट इसमें, एक ये बन गया, एक ये भी तो बन गया, इसे भी करा दो लो आप, कैपिटल टी है ना, एक ही तरह का, इसलिए मैं एक ही गैमेट बता रहा था। तो इसमें फिनोटाइप क्या आएगा, 1 2 3 4, चारों कैसे आ गए, टॉल। तो फिनोटाइप देखेंगे तो टॉल कितने हैं, टॉल और ड्वार्फ। टॉल कितने हैं, 4, ड्वार्फ कितने हैं, 0। तो फिनोटाइप आया 4:0। जीनोटाइप बताओ, जीनोटाइप क्या आ गया, कैपिटल टी होमोजाइगस हो जाएंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 2 1:1। तो ये हुआ फॉर मोनोहाइब्रिड के लिए। अब देखो डाई हाइब्रिड के लिए, यहाँ पे आउट क्रॉस ही देख रहे हैं, बी पार्ट फॉर डाई हाइब्रिड के लिए। आपको ये रेशो याद रखने हैं, ये रेशो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। डाई हाइब्रिड के लिए 2 कैरेक्टर ले लो, वो ले लो जो हमने क्रॉस करवाया था, येलो और राउंड शेप, मतलब सीड कलर और शेप वाला। तो हाइब्रिड क्या था उसमें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हाइब्रिड था। और डोमिनेंट पेरेंट्स क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब देखो ध्यान से, पूरा क्रॉस नहीं करेंगे और रिजल्ट भी निकाल देंगे आपके सामने, देखो कैसे। इससे 4 तरह के गैमेट बनेंगे, 1 और 1 2, कौन कौन से, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। और इससे एक ही तरह गैमेट बनेगा, कौन सा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। नंबर ऑफ गैमेट 2 बनेंगे, लेकिन एक ही तरह के बनेंगे। प्रोजेनी कितनी आएगी, डायरेक्ट 16 आएंगे ना। अब देखो ध्यान से, बस ये बातें याद रखनी है, जो टेबल होती थी वो याद रखनी है। ये वाला इसके साथ फ्यूज करता है पहले, तो क्या आता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। ये वाला इसके साथ फ्यूज करता है, तो क्या आता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये वाला इसके साथ फ्यूज करता है, तो क्या आता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर ये वाला इसके साथ फ्यूज करता है, तो क्या आता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब आप मुझे पहले फिनोटाइप बताएं। ऐसे 16 आएंगे ना भाई, ऐसे ये कर गया, ऐसे 16 आएंगे आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितनी आएंगे इसमें, 16 आएंगे। अब देखो ध्यान से, अब आप मुझे इसका फिनोटाइप बताएं। फिनोटाइप क्या है, येलो राउंड है ना। तो क्या आया, येलो राउंड, ये पेरेंट्स वाला कैरेक्टर है। और दूसरा क्या है, ग्रीन रिंकल्ड। ये देखोगे तो सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे हैं येलो राउंड, यानी कि इसमें क्या आ गया, वही 4:0।
या फिर हम, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड है तो हम क्या बोल सकते हैं, सारे येलो राउंड होंगे इसके अंदर, तो 16⁻0 बोलेंगे इसको। ठीक है, अब देखो जीनोटाइप बताइए। अब 4 ऐसे होंगे, 4 ऐसे होंगे, 4 ऐसे होंगे, 4 ऐसे होंगे, क्योंकि मैंने एक ही कराया ना गैमेट से, इसलिए आपको एक एक ही दिखाई दे रहा है। अगर आप पूरा पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको 4 दिखाई देंगे, क्योंकि पूरा हमें बनाना नहीं है पनेट स्क्वायर, हम ए ही बनाएंगे। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 1:1:1:1:1। तो जीनोटाइप रेशियो 1:1:1:1, फिनोटाइप 4:0 या 16:0। ये हो गया आपका आउट क्रॉस कंप्लीट। अब आउट क्रॉस के बाद हम चलेंगे टेस्ट क्रॉस की तरफ। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, इसे नोट करें, उसके बाद हम पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस। अच्छा, एक पॉइंट लिख लो इसमें एक पॉइंट लिखिए प्लीज। एवरी आउट क्रॉस इज बैक क्रॉस, मतलब हर एक आउट क्रॉस क्या होगा, बैक क्रॉस होगा। नोट करके लिखना है ये, एवरी आउट क्रॉस इज बैक क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ आउट क्रॉस। ये बात समझ में आई कि हर एक आउट क्रॉस तो एक क्या हो सकता है, बैक क्रॉस होता है, लेकिन हर बैक क्रॉस आउट क्रॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो टेस्ट क्रॉस भी तो हो सकता है। दूसरा है टेस्ट क्रॉस, इसमें क्या करते हैं आपको वो चीज़ याद रखनी है। F1 हाइब्रिड है, इसे क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ में। ठीक है, देखो ध्यान से। अब पहले इसमें भी हम देखेंगे वही मोनो हाइब्रिड के लिए, और मोनो हाइब्रिड के लिए तो वही ले लो, कैपिटल T स्मॉल t, और इसमें पेरेंट रिसेसिव लेना है। इससे 2 तरह के गैमेट बना दो, कैपिटल T स्मॉल t, इससे एक ही तरह का बनेगा स्मॉल t। कर दो भैया क्रॉस, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। ठीक है, 4 आएंगे ना, कैसे 2 गैमेट बनेंगे ना। ये लो, इससे भी कर दो फिर, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या देखने को मिला भाई, टॉल मिले और ड्वार्फ मिले। टॉल कितने हैं, 1 2 2 तो टॉल हैं, और ड्वार्फ कितने हैं, 1 2 2 ड्वार्फ, यानी कि 1:1 आ गया फिनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप क्या आया, जीनोटाइप क्या आया देखो, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t, यही देखने को मिल रहा है। ये कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 2, 1:1। यानी कि क्या खास बात देखी आपने, टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या है, बराबर है। क्या ये डाई हाइब्रिड भी बराबर हैं, क्रॉस करके देखते हैं। फॉर डाई हाइब्रिड के लिए देखते हैं। ठीक है, तो वही ले लो कैरेक्टर आप, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, और ये वही स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। अब इसमें देखो भैया, कराओ क्रॉस, पहले गैमेट बना लो, इससे वही बनेंगे, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। बना दिया, इससे बना दो भैया, इससे ये बनेंगे भैया। ठीक है, कराओ क्रॉस। इसको इससे क्रॉस कराते हैं तो आएगा कैपिटल Y कैपिटल R, या ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अब इसको इससे करेंगे तो
कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर इसको इससे करेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसको इससे करेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। समझे ना? तो बताओ फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या आएगा? येलो रंग और येलो रिंकल, येलो ये कैसा हो गया? ग्रीन और राउंड, ग्रीन और रिंकल्ड। तो क्या आ गया? येलो एंड राउंड कितने? 1। येलो एंड रिंकल्ड ये कितने? 1। ग्रीन एंड राउंड ये कितने? 1। मतलब 4 आएंगे ऐसे, जब डिवाइड करोगे तो 1 1 हो जाएगा वो। और ग्रीन और रिंकल्ड कितने आ गए? ये भी आपको दिख रहा है 1। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आया? 1:1:1:1। भाई देखो जीनोटाइप बताओ। यही तो दिख रहा है आपको। कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर 1, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर 1, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर 1, और ये भी कितना आ रहा है? स्मॉल वाई स्मॉल आर 1। तो ये भी आ गया 1:1:1:1। यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या हैं इसके अंदर? सेम। ये नोट करिए और इसके बारे में एक पॉइंट लिखिए। इन टेस्ट क्रॉस बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर सेम। ठीक है? और नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है? हर एक टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस होता है, लेकिन हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आउट क्रॉस भी हो सकता है। तो ये आप नोट करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम करके रखेंगे। इसी के साथ आज हमने मेंडलिज्म कंप्लीट कर लिया। तो मेंडल का जितना मेंडल ने काम किया था वो सारा पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म। ठीक है? थैंक यू सो मच। पढ़ के देखें।